वेलकम बैक खवातीन हज़रात। और हम सबकी बड़ी आदत है कि हमें कुछ ना कुछ खाना होता है, और अगर आप घर में मौजूद हो या बाहर भी, अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप साहब तो जाते ही हैं यूजुअली बाहर बाहर काम करने। बिंज ईटिंग जो हमारे यहाँ एक फ्रेज इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी हर वक्त का खाते रहना या हर वक्त कुछ ना कुछ, या आपकी आपकी एंटरटेनमेंट भी खाना है, वक्त गुजारी भी खाना है, डिप्रेशन में भी खाना है, हर वक्त खाना है, मूवी देख रहे हैं तब भी खाना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। अच्छा, और मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, हो सकता है कि गलत हो, आदमियों में बिंज ईटिंग की इतनी आदत नहीं होती जितनी औरतों में होती है, लेकिन इसकी वजह से हमारे वेट गेन होते हैं, इसकी वजह से हमारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या ये हर वक्त का खाना जी मुंह चलता रहे और कुछ ना कुछ खाने जा रहे हैं, ये किसी किस्म की कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? आपके पास भी अगर ये प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई न्यूट्रिशन की या हेल्थ की कोई आप बात करना चाहते हैं, तो दोनों अमेजिंग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। सो डॉक्टर साहबा, आपको पूरा, वैसे तो ये किसी, क्योंकि शी इज़ अ प्रॉपर डॉक्टर, तो ये आपको किसी भी बारे में आपकी हेल्थ कंसर्न के हवाले से जवाब दे सकती हैं, लेकिन बिंज ईटिंग जो आज हम बात कर रहे हैं उस पर भी आप इनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर मुबशरा के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि जो प्रोग्राम जिस टॉपिक के बारे में होता है हम उसमें फिट कर देते हैं इनको, क्योंकि इतने सर्टिफिकेट्स लेके और डिग्रीज लेके जो बैठ गई हैं, तो वो मैं सोचती हूँ भाई आप चलें, आज फिटनेस की बात है, चलें डॉक्टर मुबशरा। आज कोई दिमागी मसला है, अब डॉक्टर मुबशरा ही है, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया और हमेशा कुछ ना कुछ नया किया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, भैया आप लोगों को देख के ना मुझे शरारतें सूझ जाती है। मसला ये है डॉक्टर अलीज, आपसे शुरू करते हैं, ये बिंज ईटिंग कोई डिसऑर्डर है? बिल्कुल, ईटिंग डिसऑर्डर्स ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें बिंज ईटिंग एक तरह का है, और भी होते हैं। एनोरेक्सिया होता है, बुलिमिया होता है। बुलिमिया में भी जो ये इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। हाँ, बुलिमिया भी होता है, लेकिन ये जो आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। अच्छा, बिंज ईटिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी हो सकता है, बुलिमिया में भी हो सकता है। ऐसे मुश्किल टेक्निकल जो जार्गन आप बता रही हैं, एक एक करके इनको समझेंगे। हाँ, बिंज ईटिंग का मतलब है कि देखो, बिंज का मतलब होता है आप किसी चीज़ को ओवरलोड कर लेते हो। तो बिंज ईटिंग यानी कि आपने जब खाना शुरू किया तो आपका हाथ ही ना रुके, आप अपनी एपेटाइट से, हंगर से ज़्यादा खा लो, एक्सीड कर दो, बेवक्त का खाओ, और उसके बाद रिपीटेडली ये आपकी हैबिट हो। अच्छा, ये नहीं कि एक दफ़ा में, जैसे आप कभी बाहर जाते हैं, आप चले गए दावत में या शादी में, जैसे हमारे यहाँ हम लोग करते हैं बिंज, वो ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होगा। ईटिंग डिसऑर्डर वो होता है जब रिपीटेड बिहेवियर हो, ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो गया, महीने में 4-5 दफ़ा रोज जैसे हो रहा है, घर में कुछ बना है, आपको कोई टाइम नहीं है, किसी भी वक्त खा रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी वक्त खा रहे हैं, अपनी नीड को, मतलब कि दे फील बैड ऑल्सो, उनको अनईजी हो जाता है, डाइजेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, वो बुरा भी फील कर रहे होते हैं, पर उनको कंट्रोल नहीं होता। वो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, हमें पता है हमें भूख खत्म हो गई है, चलो हम एक आध चीज़ ऊपर एक्स्ट्रा खा लेंगे। तो क्या ये अपने ऊपर कंट्रोल करके खत्म नहीं किया जा सकता? देखो, इसकी ये वही बात है, ट्रीटमेंट्स जो है ना वो सारी अवेलेबल हैं, लेकिन पहले इसकी आप रूट कॉज करेंगे कि बंदा कर क्यों रहा है, वो क्या अपने आपसे खुश नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज पे तो जाए ना पहले। क्योंकि ये चीज़ कॉमन, देखो बेंच करना इज़ वेरी कॉमन, वीकेंड पे अक्सर लोग करते हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस कर देना ना इतनी ज़्यादा, और फिर उसके बाद छुप छुप के खाना। लेकिन ऐसे भी लोग भी होते हैं छुप के भी खा रहे होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हम बाहर खाएंगे, सब हमें कोई शेमिंग ना करे या कुछ ना हो, या पता ना चले किसी को, तो आप उनको देखेंगे वो छुप के भी खाते हैं। दैट इज अ ईटिंग डिसऑर्डर, रिपीटेड बिहेवियर विद दीज पैटर्न्स जो होता है वो। अच्छा, और इसका बाकायदा इलाज है, फिर वो कराना होता है? इट इज, देखो, इट हैज बीन, ये नफ्सियाती इलाज है, साइकोलॉजिकली काउंसलिंग वगैरह प्रॉपर। ये खुद से नहीं अपने ऊपर आप कंट्रोल कर सकते? अगर मैं ये सोचूंगा नहीं जी अब से मुझे ये नहीं करना है। देखो, सेल्फ काउंसलिंग ना वहाँ पे हेल्प करती है जहाँ पे वो आपके कंट्रोल में चीज़ हो, बंदे को पता है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, गलत खा रहा हूँ, वो सेल्फ काउंसलिंग से नहीं रुक रहा, तो ही हैज़ टू अप्रोच समबडी। जी, आप बताइए। से कि मेंटल डिसऑर्डर है, जाहिर बात है, इसमें 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, आपको रूट कॉज, जैसे डॉक्टर रीश ने बताया, बट प्राइमरी अगर आपका स्ट्रेस है बिंज करना, या स्ट्रेस एट ऑफिस है बिंज करना, या आई वुड से टीवी बिंज करना, यानी टीवी देखते हुए टिक 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 शुरू हुआ, या एक सर्टन ड्रामा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ और जो अभी आजकल काफ़ी एपिसोड्स पे आ गए नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो वो तकरीबन 40-50 एपिसोड 30 मिनट्स की कंटिन्यूसली देखना शुरू भी हुआ है। एक कैटेगरी में बिंज वॉचिंग है एग्जैक्टली। एंड देन उस पे एक प्रोमो लगाया जाता है कि अगर आपने मूवीज या ड्रामास पसंद है तो क्यों नहीं पॉपकॉर्न, क्यों नहीं चिप्स, एंड यू नो लाइक इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करना। सो व्हाट इज़ दैट बेसिकली इज मेंटल, आई वुड से डिससैटिस्फैक्शन।
तो ओनली क्राइटेरिया हमारे पास क्या चीज़ बचती है, सेल्फ अवेयरनेस, कि अगर हमें पता हो कि व्हाट वी आर डूइंग, उसका मेन फंक्शन ये है कि अगेन एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करने का जब हम कहते हैं तो ये होता है कि कौन करेगा, कौन उठेगा, इतनी लेथार्जिक फीलिंग्स आती हैं। या तो फिर हम मेडिटेशंस पे चले जाएं, सेकेंड ऑप्शंस, या तो फिर ऐसा आई वुड से मॉड्यूल पिक करें जो हम इंजॉय करें। अगर किसी को जैसे म्यूज़िक का शौक है तो डांसिंग का कर लें, या जुम्बा कर लें, या कैलिनेटिक्स कर लें, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर लें। सेकंड, ऐसे भी आते हैं लोग जो बहुत अरसे से वेट लॉस करने की कोशिश करें बट इट्स नॉट हैपनिंग। लॉट ऑफ जैसे कीटो डाइट्स हैं, यो डाइट्स हैं। अच्छा, यो भी है ये कोई? yo is a very old saying that was a yogurt thing that अच्छा। in 70s and 80s किया जाता था। अच्छा, अच्छा। दूसरी चीज़ है कि हाई प्रोटीन करना या कार्ब्स का करना। सो इट्स लाइक अ जर्क टू योर सिस्टम कि आपने करना क्या है। बट अगर हम एट अ मोमेंट देखें तो लॉट ऑफ पीपल नीड काउंसलिंग ड्यूरिंग देयर ओन पर्सनालिटी मिसहैप्स। काफ़ी ऐसा होता है कि बहुत ही स्किनी हुए हुए होते हैं, एकदम से शादी के बाद मोटे हो गए, तो काश मैं कंट्रोल कर लेती, मेरा वेट इतना था, उससे मैंने अच्छा किस डॉक्टर तरीके से। मुबशरा, मुझे लगता है ये एक और चीज़ भी है कि हम लोग अगर सब एक्सरसाइज करते रहे ना, एक्सरसाइज के बाद खाना ना ज़्यादा गिल्ट होती है और इंसान थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है फिर भी। अगर एक्सरसाइज ही नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, फिर तो और ज़्यादा कि मोटा हो गया, चलो कल से करेंगे, चलो परसों से करेंगे। आई वुड से कि बेस्ट एक्सरसाइजेज नाउ जो अभी ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस हुआ है कि बेटर है कि आप अपने घर में खुद करें। क्योंकि बाहर जाते हैं तो वो एक अलग स्ट्रेस है, लेकिन ये है कि एक एनवायरनमेंट जो बाहर मिलती है वो घर में नहीं मिल सकती। बट वो गॉसिप भी होती है, क्योंकि अगर आप जिम्नेजियम्स पे हिट करें तो काफी हद तक एक गॉसिपी एनवायरनमेंट हो जाता है जो एक इंसान ट्रेडमिल पे खड़े हुए 3 लोग बात कर रहे हैं या कि क्या किया था, ये करना है, तो दैट आई वुड से कि मोमेंटो को ब्रेक करना है। सही। अच्छा, इसमें डॉक्टर रीत, जैसे आपने एक तो बेंच ईटिंग का हमें बताया, नेक्स्ट आप क्या बता रही थी? एनोरेक्सिया, नर्वोजा एंड बुलिमिया। एनोरेक्सिया, एनारोजा, नहीं नर्वोजा, नर्वस नर्वोजा, अच्छा, एंड बुलिमिया। ठीक है। ये क्या है? ये भी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, लेकिन बिंज ईटिंग पे मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। जो बिंज ईटिंग करते हैं ना, जैसे तो डॉक्टर मुबशरा ने कहा कि जैसे वेट लॉस बहुत सारा करना चाह रहे हैं, ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमने पूरा सारा दिन नहीं खाया, तो वो सेल्फ सिंपैथी बहुत होती है उनके अंदर कि हमने खाया नहीं, हमारी कोई फीलिंग नहीं हुई, हमने रोटी नहीं खाई। तो वो क्या करते हैं, सबके सामने तो कुछ नहीं खा रहे। वो जैसे अक्सर होता है ना, मेरे पास हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हस्बैंड कहते हैं कि वाकई डॉक्टर जी कुछ नहीं खाती सारा दिन। वो क्या होता है, रात में जाके चिप्स खा लिए, वही जैसे 2 समोसे खा लिए, पॉपकॉर्न का पैकेट खा लिया, कोई कैंडी खा ली, कोई बिस्किट्स खा लिए, वो सारा उस वक्त निकल जाता है। वो और उसमें बहुत गिल्ट अपनी सेल्फ होती है, अपने साथ ना सिंपैथी बहुत हो रही होती है, हाय मैंने कुछ नहीं खाया। ये जो सेल्फ सिंपैथाइज आप कर रहे हैं ना, इससे निकलना पड़ता है। अच्छा। और बस एक्सरसाइज का भी यही होता है कि मेरे पास पेशेंट्स, मैं सारा दिन तो थक जाती हूँ, मैं सारा दिन तो सारे काम करती हूँ, तो मेरे लिए एक्सरसाइज का टाइम है वो 20 मिनट या 30 मिनट मैं अपने लिए नहीं निकाल सकती। ये सबसे पहला स्टेप ये कि आपने इस चीज से बाहर निकलना है, सोच से बाहर निकलना है। ये आपने नहीं करना अपने आप को इतना नहीं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल इंसान बनाया, आप सब कर सकते हैं, आपका कोशिश करनी चाहिए और वे आउट निकल आता है। हमारे साथ कॉलर है और फिर उसके बाद आगे जो आपने डिसऑर्डर्स बताए हैं वो भी आप हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? साजिद साहब। जी साजिद साहब, हाँ जी फरमाइए साजिद साहब। जी मेरा डॉक्टर मुबशर सवाल है कि रात का जो खाना है वो कम खाना चाहिए और ज्यादा? आप ज्यादा खाते हैं या कम? मैं तो बेसिकली सिंगल इंसान हूँ, इतना मोटापा नहीं है ना, तो तकरीबन 2-2.5 रोटी खा लेता हूँ। गुड, चलें ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि मैंने एक वेस्ट के कोई न्यूट्रिशनिस्ट थे या क्या, उनसे हर ये जो रील्स में आ रहे होते हैं एक रील में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि जी पूरा दिन खाना नहीं खाना चाहिए और सिर्फ रात में खाना खाना चाहिए। और इन्होंने भी ये बात जो पूछी है कि रात में किस तरह खाना,
तो क्या ये मेक सेंस कर रही है और क्या कहना नॉट एट चाहिए? ऑल, बिकॉज देखें, अगर आप जिस लाइफस्टाइल में हैं, अगर आप यूरोप में हैं, यूएसए में हैं, या यूएई में हैं, कनाडा में, वेदर वाइज बहुत डिफरेंशिएशन, एक तरफ एक्सट्रीम हॉट है, एक तरफ एक्सट्रीम -40 पे जाता है। अगर आप इवन यूएसएसआर यानी रशिया वगैरह पे चले जाएं तो उनका वेदर एक्सट्रीमिस्ट है, तो वेदर के हिसाब से आपकी बॉडी कोप अप करती है। अच्छा। अगर आप ये कहें कि एकदम से फाके पे जाएं एंड देन इन द नाइट, नो, 6 to 7 मैक्स, या अगर बहुत ही आप वर्कaholic है एंड यू आर एक्सीडिंग दैट टाइम तो फिर आप 8 वुड बी द लास्ट, क्योंकि आपकी बॉडी को एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स जो बॉडी साइकिल है उसको मींस थोड़ा सा वक्फा चाहिए होता, ब्रेक। नाउ दूसरी चीज़ है कि जो इन्होंने पूछा, नहीं, जो इन्होंने पूछा कि रात में, बिल्कुल, बट एक्सरसाइज जो है डजंट मैटर, मैं इस टाइप लाइक आई बिलीव इन इट कि मॉर्निंग या आफ्टरनून डजंट मैटर। अगर आप रात में भी, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक है, यानी इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं, तो वो अगर रात में एक्सरसाइज करें, यानी आपने 7 या 8 पे खाया, 11 नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, 11 बजे आपने सिर्फ 10 मिनट्स, आई डोंट बिलीव इन 20 मिनट्स वर्कआउट, आई डोंट बिलीव इन 30 मिनट्स वर्कआउट, नोबडी हैज टाइम सो लॉन्ग, सो 4 एक्सरसाइज करें 5 से 10 मिनट, ये स्टार्टअप करें। क्योंकि हमारे साथ कॉलर होंगे, आपने फौरी उनका जवाब देना था, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा था कि रात का खाना कम खाना है, ज्यादा खाना है? कम खाना है। कम खाना है, ओके। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर कामरान। जी जी, डॉक्टर कामरान बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी सुन रहा था, ये अभी कुछ 10-12 साल से ये जो है ना, ये एक आ गया है कि आप जो है न्यूट्रिशनिस्ट को देख लें, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर लें। जी, मैं सिर्फ एक सवाल ये है कि आज से जो पहले की औरतें थी जो घर में अपना काम सारा खुद करती थी, उनको क्या मिलता था खाने में? क्या वो सिलेक्टिव थी? क्या वो बहुत ज्यादा बाहर जाके जिम अटेंड करती थी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। ये जो आप खाने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई भी चीज चाहे आप खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात होती है कि आप उसको बर्न आउट कितना करते हैं। जी, ठीक है, आप बैठ के खा तो रहे हैं, 4 शादियों में देखे ना आप, इतना भर भर के औरतें खा रही होती है और फिर बोलती है जरा डाइट ला दे मुझे प्लीज, व्हाट इज दिस डाइट? अरे क्या मतलब है? तो पुरानी औरतें घर का काम खुद कर लिया करती थी, तो जब वो पोछा लगाती थी, घर को साफ करती थी। आई नो कि आजकल की औरत बहुत बिजी हो गई है, होना भी चाहिए। अब हमारे को अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दी हैं तो उनको भी इंजॉय करें, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो पहले की थी वो इतनी एक्सरसाइज घर में ही कर लेती थी, उससे हर चीज के फायदे थे। आप ये देखें, नमाज पढ़ने का अलग फायदा है, उसमें आपकी कितनी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आपकी हाइजीन कितनी अच्छी हो जाती है। और घर के जब आप नीचे काम करती थी, कोई पैम्पर्स नहीं होते जो जमाने में बच्चों के, पैम्पर्स आए और 2 मिनट में मेरे को बच्चा पकड़ाया और ये गई वो गई। सारी कार की रोड जो है ना इस वक्त बड़ी बड़ी होगी, 11 बजे बाद आप जाए उसमें हाइपर स्टार में, सारी आपको औरतें वहां नजर आएंगी, फूड कोर्ट में खाने खा रही होंगी। 5 बजे जब मियाँ घर पहुंचेगा, जब मिलेंगी वो आपको, सारी गवर्नमेंट की गाड़ियां यूज हो रही होंगी। ड्राइवर, चलिए डॉक्टर कामरान, बड़ा कुछ आपके पास जमा है, कभी आपकी रिसर्च से फायदा उठाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुबशरा, आज हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी जी बिल्कुल सीखेंगे ना आपसे? जी। ठीक है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अरीज, आप कुछ कॉलर को भी कहने वाली थी और कुछ जो ईटिंग डिसऑर्डर्स बाकी हैं उनको भी तो बता दें हमें। देखो, एक तो जो है ना, इनका कि खवातीन काम करती हैं, उधर पहले करती थी, अभी काम करती है। मेरे पास काफ़ी आती हैं जो उनके पास कोई हेल्पर्स नहीं होते, बट हमारे फूड चॉइसेस भी चेंज हो गए हैं, क्वालिटी ऑफ फूड भी चेंज हो गई है। जितनी क्वालिटी ऑफ फूड ख़राब होगी बॉडी में, उतनी इन्फ्लेमेशन होगी, उतने वेट गेन के, उतने मेडिकल इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज सब होना शुरू हो खाने का इंटेक, टाइमिंग, सब चीज चेंज हो गई है। हैं। पहले सब लोग वही 7-8 बजे खाना खा लेते थे, उस वक्त दोपहर से खाया हुआ फिर उस वक्त खाते थे। सुबह देखो जल्दी उठते थे, हाँ। 3 मील्स होती थी, बाहर कोई चीज ऑप्शंस नहीं और होते हर थे, वक्त चाय के साथ कुछ ना कुछ नहीं होता था। हाँ, और घर में होता था, जो भी होता था घर में होता था। अब हमारे पास ऑप्शंस भी हो गए, क्वालिटी ऑफ फूड चेंज हो गई है। हमें ये बात माननी पड़ेगी, हम सब्जी भी खा रहे होते हैं तो वो उस तरीके की न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलती। तो जब आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही होती है, साथ उसके बाद आपके
बाकी चीज़ें भी, जंक फूड भी चल रहा है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। और फीमेल्स के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि हार्मोनल इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हार्मोनल इश्यूज होंगे तो वेट गेन तो होगा ही होगा। तो ये सब चीजें खैर जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, एक ही उसूल है ना पूरी दुनिया में। नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, जो आपने एनोरेक्सिया कहा था ना, नुसरत ने भी बात नहीं सुनी। हाँ, नेचुरल ब्यूटी होना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ मैं इस पे। जी डॉक्टर रीच बताएं। एनोरेक्सिया बेसिकली कहते हैं कि जब खा नहीं रहे होते, ठीक है, यानी कि आपने ओह यस, हाँ, बिल्कुल खाना पीना बंद कर दें। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जिसमें आप खाने के बाद यू फील गिल्ट एंड देन यू स्टार्ट, उसमें फिर हम बिंज ईटिंग के साथ कहते हैं कि वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ बुलीमिया। ठीक है, तो ये पूरी ईटिंग डिसऑर्डर्स ना नॉर्मली हम लोग जो है ना कॉमनली देखते हैं यंग बच्चियों में या फीमेल्स में कंपेयर टू द मेल्स। मेल्स में रेशो कम होता है। एक वो कि बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्टिव हो गए, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, एंड दे हैव दिस फेयर कि हम वेट गेन कर लेंगे। इतना एक्सट्रीम फेयर होता है कि बीएमआई से नीचे चले जाते हैं। यानी कि आपने कोई न्यूट्रिशन नहीं ली, कोई सब्जी फल दूध, मतलब कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि दही खा लो, खजूर खा लो, हेल्दी ऑप्शंस, वो हेल्दी ऑप्शंस भी नहीं खा रहे होते हैं। दे हैव लाइक उनकी रिस्ट्रिक्टिव डाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके ना हेल्दी ऑप्शन होते हैं, अनहेल्दी का तो सोचते ही नहीं है। अच्छा, उसमें फिर कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो किसी एक टाइम पे खा लेंगे, उनको फिर भूख लगती है या क्रेविंग होती है, दे बिंज ईट, और फिर खाने के बाद दे गो इनटू द गिल्ट फीलिंग में क्या करते हैं, आइदर दे स्टार्ट टेकिंग लैक्सेटिव्स यानी कि डायरिया कॉज करने वाली पिल्स लेते हैं ताकि सारा जो खाया हुआ निकल जाए, या वॉमिटिंग करते हैं, प्यूक करते हैं, अपने आप को खुद इनिशिएट करते हैं। अच्छा, तो ये वाकई प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये problems हो रही हैं। हैं किसी बच्चे बड़े में, तो आप इसको समझ सकते हैं, और इसके बारे में अभी मजीद बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ याया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दोनों मेहमानों को सलाम हो और डॉक्टर मोहम्मद को खास सलाम हो, क्योंकि ये तो उन बानियों में से जब से मॉर्निंग शो शुरू हुए मैं हमेशा इनको देखता हुआ आता हूँ और हमेशा इनसे हम अच्छी कोई चीज सीखते हैं। आप भी बानियों में से हैं। जब से मॉर्निंग शो शुरू हुए आपकी भी कॉल्स आ रही है माशाल्लाह। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोगों ने इज्जत दी है मुझे। तो मैं अपना नुसरत ये कहूँगा कि एक फारसी का एक है ना मुहावरा, खोर्दन बराए जिस्तर या जिस्तर बराए खोर्दन, या आप जीने के लिए खा रहे थे या खाने के लिए जी रहे थे। जी, मेरे दोस्त मुझसे बड़ा जलते हैं। वो वजह है कि मेरे सबसे कम वेट, सबसे मुनासिब वेट मेरा सारे दोस्तों में, सबसे फिट यानी आप हैं आपके कहने के मुताबिक। जी, मैं जो ना मैंने एक चीज अपनाई दी है जो सुन्नत नबी भी है, वो कि मैं अपनी भूख से, अपने जितनी मेरी भूख से तो 20-25% कम खाता हूँ। हमेशा मेरी आदत है, कुछ भी हो जाए, जितना भी अच्छा खाना बहुत रेयर होता है मैं खाता हूँ। तो दूसरी बात है कि जब आप अपने भूख को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो आपका पेट खुद ब खुद कंट्रोल होता है। मेरा डॉक्टर मुबशिरा से सवाल ये, दोनों से बल्कि सवाल ये कि देखिए, वो आप भी जिक्र हो रहा था ना कि हम जब शादी में जाते हैं वो खाते पीते हैं, अल्टीमेटली वो फिर वो हम भी कभी खा लेते हैं, आके वहां लेट जाते हैं। तो जो हम ये जो खाना खा के लेट जाते हैं, तो इसका हमें तोड़ क्या करना चाहिए, हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये मेरा सवाल। अच्छा, ये हर खाने के बाद आप कह रहे हैं? शादी के खाने के बाद। अच्छा, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में कोई शादी आने वाली है, तो पहले से सोच रहे हैं कि उसमें क्या करना है मुझे उस दिन। असल में हाँ, बहुत सारी शादियां आती है ना, तो उसमें हमें जाना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी बदपरेजी हो जाती है। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू। पहले डॉक्टर रीच अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। मैं बता रही थी कि एनोरेक्सिया का जो है, डॉक्टर मुबशरा एग्री करेंगी, जितने भी साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं उसमें इसका डेथ रेट सेकंड नंबर पे आता है। वन ऑफ द मेन कॉजेज के बाद ये सेकंड है, यानी कि पेशेंट इतना अपने आप को स्टार्व कर लेता है कि इसकी मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये डायग्नोज करना, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फैमिली जो होती है ना, वो आइडेंटिफाई करती है कि वेट लूज हुए जा रहे हैं, अंडर नरिश हुए जा रहे हैं, और इस तरह ऐसे भी बच्चियां यंग केसेस आते हैं, उसमें ये कि लंच भी लेकर जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ कहेंगे कि हमने खा लिया है, देन दिल गो, फिर कोई पिल्स खा ली या वॉमिट कर दी, वो सारा निकाल देती हैं। तो ये डायग्नोज करना, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप ईटिंग डिसऑर्डर्स कह रहे हो ना, बिंज से ज़्यादा ही है, क्योंकि बिंज में तो ओवरवेट होगा ना, तो कोई ना कोई पुश करेगा कि जाके दिखाओ, वेट लूज करो। यू कैन आइडेंटिफाई दैट इजीली। दिस आइडेंटिफाई करना इसको बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर मुबशरा, अभी जो बात कर रहे थे याया साहब, उस पर कोई पर्टिकुलर मशवरा है? इन्होंने कहा कि शादी के खाने के बाद फ़ौरन जाके जो लेट जाते हैं, आई वुड से कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट हैवी करें, लंच ऑलमोस्ट लाइक अ सैलड, स्मॉल बॉल्स ऑफ सैलड। शादियों का जो खाना होता है वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और वैरायटीज भी इतनी होती हैं, तो आपने क्या करना है कि छोटी प्लेट लें, बड़ी प्लेट ना लें, छोटी बिल्कुल जो साइड वाली प्लेट होती है वो लें, उसमें सिर्फ एक एक पीस
चखने के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट। उसको ओवरलोड ना करें। कुछ लोग ये भी करते हैं कि उससे पहले आपको टू लुक गुड एंड टू फील गुड थोड़ा सा जिम्नेजियम की तरफ, स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम्स ज़रा जा रहे होते हैं, और उनको वैसे भी स्ट्रेस होता है मैरिज का, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों तो खा ही नहीं सकते हैं। बट जो काफ़ी अच्छे, यानी दे लव द फूड, एक होता है कि फूड लवर कि जो भी आ जाए जैसे भी आ जाए बस खाना है। तो ब्रेकफास्ट हैवी, लंच बहुत थोड़ा सा, डिनर के बाद अगर आप वापस शादी के बाद आ रहे हैं, सिंपल स्ट्रेचेस जो मैं अभी डेमो करके बताऊंगी, 2 से 3 सिंपल स्ट्रेचेस, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लिटिल बिट फास्टर हो जाए, फूड डाइजेस्ट हो जाए, बर्प्स वगैरह ना ठीक है, ये आए। बाद में भी कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल शादी आराम से आने के बाद भी आप कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइज। ये हम आपको थोड़ी देर में एक्सरसाइजेस दिखाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नुसरत साहब और दोनों डॉक्टर को सलाम, फजल मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर का अमला बहुत ही कम है और अवाम बहुत ज्यादा आती है, तो जो डॉक्टर जो ड्यूटी होती है वो दो डॉक्टरों की होती है। डॉक्टर ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया होता है कि 3 घंटे तुम कर लो, 3 घंटे हम कर लेते हैं। तो इस वजह से जो अवाम होती है वो बहुत परेशान होती है। जैसे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी भी इस बात को कह चुके हैं, हमारे डॉक्टर ठीक हो जाएंगे तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये बहुत बस सही है, डॉक्टर्स को ही ठीक करना है। फजलुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और बिल्कुल आपने सही अज़म उठाया, यहाँ पर डॉक्टर सही हो जाए ना, ये लोग सही हो जाएं तो हम सही हो जाएंगे, बस बात यही है। इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और दोनों अमेजिंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक ने जो है कहा भाई सोफा वोफा हटाएं यहाँ से, तो सोफा हटा दिया हमने, क्या करें उनको। देखें आप, डॉक्टर मुबशरा कह रही हैं कि मेरे होते हुए आप लोग मतलब सोफा। यस। और अच्छा। डॉक्टर रीच भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी। तो हम एक्सरसाइज जो बहुत हल्की फुल्की सी, आई वुड से कि इवन जो वन ऑफ द कॉलर थे कि अगर आप शादियों से लेट डिनर के बाद आ रहे हैं तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें। बहुत नॉर्मल स्ट्रेच है, योगा की है, एंड आई लव दी स्ट्रेचेस। सिंपल है कि आपने दोनों लेग्स अपार्ट करके अपने हाथ सेंटर पर रखें और सिर्फ सिंपल मूव करना है, यानी आपने लोअर टोर्सो सीधा रखना है और अपर टोर्सो आपने मूव आउट करना है। सिर्फ आपने साइड पे बिल्कुल स्ट्रेच आउट करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। देन रीच आउट, ये आपने एक्सरसाइज टर्निंग राइट एंड लेफ्ट तकरीबन 5 से 6 रेपिटेशंस करना है, यानी 1 2 3 4, दैट्स द वे यू विल काउंट। फ्रंट पे आपने दोनों हाथ लेके जाना है, सिंपल ग्रेजुअली बेंड। अगर नीज में इशू है तो लिटिल बिट फोल्ड अप, स्ट्रेच अपवर्ड्स, यानी अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और फ्रंट पे स्ट्रेच टूवर्ड्स लेके जाना है। बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बैक। सो शोल्डर्स को पुश बैक करेंगे, वन मोर टाइम, लिटिल बिट इन द फ्रंट, एक्सटेंड करेंगे अपने आप को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बैकवर्ड। सिंपल, दोनों लेग्स दोबारा से थोड़ा सा और वाइडर एंगल में लेंगे। स्ट्रेच, अगर ऑल द वे हाथ आपका नहीं उठता, सिंपल स्ट्रेच ऑन द साइड्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। ये आपने तकरीबन 2 to 3 रेपिटेशंस करना है। दिस इज द सेकेंड राउंड और सिंपल तीसरा राउंड। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे जाना है। स्ट्रेचेस हैं बेसिकली, इट इज़ जस्ट स्ट्रेचेस ताकि आपका मेटाबॉलिज्म लिटिल बिट फास्टर हो। अगर एब्डोमेन एरिया बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडिंग है, अपवर्ड है, वेस्ट लाइन आपकी 34 to 40 है, तो आपने दोनों हाथ नेक के नीचे रखना है, फोल्ड इन करना है एंड बेंड फॉरवर्ड। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप एंड आउट। अच्छा, स्ट्रेचेस से भी ये फायदा बहुत होता है? फायदा, बिकॉज Okay. आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म लिटिल बिट फास्ट हो जाएगा, रेगुलेट करता है। और स्ट्रेचेस हमेशा उसी वक्त करवाते हैं जब आप असल एक्सरसाइज टू बिगिन विद, यानी वार्म अप जिसे हम कहते हैं। बट वार्म अप इज लिटिल बिट फास्टर। योगा की जो स्ट्रेचेस है वो आप आराम से स्लोली एंड ग्रेजुअली कर सकते हैं। डॉक्टर मुबशरा के मील के कितनी देर के बाद कर सकते हैं? मील के तकरीबन 1 to 2 आवर्स। अगर आपका
ये शादी के खाने की बात हो रही है। सो 9 या 10 बजे आपका है तो आप 12 या 1 बजे आके बाय द टाइम यू रीच होम आप रिटायर होते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। कराची टाइज हमेशा 2 या 3 बजे सोती है बाय द वे, तो अर्ली कोई 8 कुछ या लोगों को हमारी तरह सुबह भी उठना होता है ना जल्दी। एग्जैक्टली 8 और 9 बजे तो हार्डली कोई सोता, बच्चे सो जाते होंगे बट बड़े तो नहीं सोते। ओके, साइडवेज हमने टर्न करना है, बेंड फॉरवर्ड, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप वन मोर टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे जाना है। मेक श्योर करें कि दोनों पैर बिल्कुल साथ स्ट्रेच हों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेक श्योर करें कि आपकी लंबा स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, बेंड फॉरवर्ड ना करें ना एट द बैक, सो स्ट्रेट एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी है फॉर थाई, स्पेशली जो लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, क्योंकि वी हैव डन दैट। पीसीओ के लिए हमें करना क्या है, बेसिकली हमने स्ट्रेच करना है बैठ के अच्छा, जिन लोगों सीधा। को पीसीओस हैं वो भी ये कर सकते पॉलिसिस्टिक, हैं। बिल्कुल ठीक। पॉलिसिस्टिक ओवरीज, अगर आप क्रिस क्रॉस दोनों लेग्स आराम से नीचे जाते हैं देन यू आर गुड टू गो। स्ट्रेच फॉरवर्ड करना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8, नहीं जा सकते स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने फॉरवर्ड लेना है। दूसरा आपने स्ट्रेच सीधा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, up, stretch 2 3 4, hold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down। अगर नहीं होता थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करें एंड देन रीच आउट। दूसरी मेन चीज़ है अगेन फॉर द थाई रिडक्शन, सिंपल इज लिफ्टिंग अप, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं होता वाह भाई, अगर बहुत स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो सिंपल इज लिफ्ट, ये भी नहीं होता तो सिंपल स्ट्रेच करें एंड गो बैकवर्ड 2 3 4 और थोड़ा ध्यान से करिएगा, पता चले कि एक दफा कर लिया वापस हो नहीं रहा आपसे। स्ट्रेच ये- सिंपल इज दिस। इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड पोजेस। हाँ। ठीक है, बच्चे यूजुअली वो कितने flexible होते हैं, और बच्चों बहुत। का योगा भी होता है नुसरत, हाँ, अच्छा। छोटे बच्चों का। सो दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड 2 3 4 एंड 5। नहीं ड्यूरेशन है, स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉलर ले that's लें it। आपकी इजाजत से। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे बैठ जाए वरना। बिल्कुल। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप योगा सिखा रही हैं? जी, योगा के बताएंगे क्या स्ट्रेचेस सिखा रही हैं, बताइए। योगा के स्ट्रेचेस हमने जो वन ऑफ द कॉलर थे उनकी जो क्वायरी थी उसको आंसर किया, स्ट्रेचेस किया, जैसे चाइल्ड पोज है। वाह 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 वाह, ये होता है फ्लेवर, एक्चुअली इसको कहते हैं फ्लेवर। हाँ जी, दुर्दाना आप हैं योगा विदाउट कि चली गई एक यूं आई, मुख्तलिफ फ्लेवर आपने बिखेरे और आप चली गई। वाह वाह। विदाउट म्यूजिक क्यों कर रहे हैं आप? शॉर्ट में वाह। ओके, हाँ। सो सिंपल मेंटल हेल्थ की जब बात होती है, ब्लड this सर्कुलेशन is लास्ट last, इज हाँ। फाइनल, जो अभी आज का हमारा टॉपिक था। हाँ, लास्ट binge कर दें ताकि eating। एक लाइन हम कोई लास्ट डॉक्टर रीड से भी ले लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप डाउन अप एंड देन अच्छा, वेरी नाइस। ब्लड सर्कुलेशन ये के सब लिए कीजिए mental और health। अपना ख्याल रखिए। एनीथिंग लास्ट बस एक अपनी लाइन, सेहत का ख्याल रखें, अगर कोई भी इशू हो तो डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर से रुजू करें। ये दोनों डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो कॉलर ने एक दफा बात की थी ना कि डॉक्टर सही हो जाए तो सब सही हो जाए, आज वो कॉलर ऑफ द डे थे। खैर, वो एक अज़राए तफन्नुन था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमें ज्वाइन करते हैं, कॉल करते हैं, एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, हमेशा आप लोग आते हैं और एनलाइटन करते हैं हम सबको। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।